नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आइए देखते हैं, आज बताते हैं आप लोगों को। ये हमारा यूट्यूब चैनल है रिजल्ट विद इंस्टीट्यूट के नाम से। पहले तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगर आप लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच कुछ ही दिनों में स्पेशल बोर्ड का तैयारी के लिए स्टार्ट हो रहा है। आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कोई तकनीकी समस्या हो तो बात कर सकते हैं। आइए समय जाया न करते हुए टॉपिक करते हैं। कल ध्यान होगा आप लोगों को कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसी के आगे के क्वेश्चन अब हम लोग हल करेंगे। 5 क्वेश्चन हो चुके थे यहाँ तक, अब उसके आगे 6वां क्वेश्चन देखेंगे। बाकी कोई भी समस्या अगर प्रश्न में आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिएगा, देखकर उसको अगले क्लास में सॉल्यूशन दे देंगे उसका। क्या है प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म। युग्म मतलब क्या होता है पहले तो इसे जानिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब समझते हो बच्चों? क्या तुम दुकान पे जाते हो, जूता मांगते हो तो कहते हो हमको एक जूता दे दीजिए, तो वो एक क्या जूता देता है? वो दुकानदार आपको 2 जूता देता है, एक पर एक फ्री। यही है जोड़ा। जोड़ा मतलब 2, जोड़ा मतलब 2। अब फिर आता है शब्द सहअभाज्य संख्या। तो पहले जानेंगे क्या है सहअभाज्य संख्या। लिख लीजिएगा, शायद बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाए कि जब संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF यानी कि मशक 1 हो तो उसे ही कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जब दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जब 2 संख्याओं का HCF 1 हो जाए तो वो दोनों कैसी संख्याएं कहलाते हैं बच्चों? वो दोनों कहलाते हैं सहअभाज्य संख्या। अब कहेंगे HCF तो हम पिछली कक्षा में आप लोगों को बता चुके हैं कि HCF क्या होता है। HCF मतलब मशक। HCF मतलब मशक। देखते हैं कौन सा है। पहली संख्या लिख दिया है 14 और क्या दिया है 35। तो 14 का खंड करेंगे, 35 का खंड करेंगे। इन दोनों में इनका HCF जो होगा, अगर इन दोनों संख्याओं का HCF 1 आता है तो वो दोनों सहअभाज्य संख्याएं। देखते हैं 14 को क्या लिख सकते हैं, इसका खंड करें तो 2 7 14। अब फिर 35 का नहीं पता है तो यहाँ कर सकते हैं। 35 का कैसे कटेगा? 7 से। 7 5 35, 5 1 5। यहाँ 5 1 5, फिर 7 से लेकर जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 5 और बूढ़े क्या लिख दिया इसे 7। पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। अगर इनका HCF देखें तो इनमें कुछ कॉमन है। अगर जो कॉमन होगा छोटे से छोटा पावर वही हमारा HCF हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसमें 2 है, यहाँ है ही नहीं, 7 है, यहाँ 7 है, यानी इसका 7 हो गया HCF। क्या लगता है कि जब 2 संख्याओं का HCF 1 हो तब ना वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी? क्या इनका HCF 1 है, इनका HCF 7 है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दिया है 18 और 25। तो 18 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, 2 6 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो ये हो गया 2 गुणे 3 25 को क्या लिखेंगे 5 5 25। अब इनका अगर HCF निकालें तो HCF क्या होगा? HCF जो कॉमन होगा वही होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 5 है, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन न हो तो हमारा एक चीज कॉमन होगा करता है, उसे बोलते हैं 1। जब संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो वो कैसी संख्या हो गई भैया? बताओ बेटा। वो हो गई सहअभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गई सही। आगे के ऑप्शन भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 7वें प्रश्न के लिए कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में
अभाज्य गुणनखंडों की घातों, घातों मतलब होता है पावर, POWER, घातों का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, योग मतलब क्या, जोड़ना। तो पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका एलसीएम निकाले। कैसे, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 का 12, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो कह रहा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसे लिख सकते हैं आप लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार 2 हो गया, फिर 3 गुणे 3। तो इसे एक चीज और लिख सकते हैं, 2 की पावर में कई बार 2 है, 1 2 3 4, तो ये 2 की पावर कितना हो गया, 4, क्योंकि 2 कई बार लिख रहा है गुणा में 4। फिर गुणे 3 की पावर, 3 की पावर कितना, 2, गुणे 3 की पावर 2। अब कह रहा है इनकी घातों का योग, घात मतलब पावर, इनका पावर क्या है, इस 2 के पावर में क्या है, 4 है, ये 4, इस 3 की पावर में क्या है, ये 2, तो 2 को जोड़ना है तो जोड़ दे तो कितना, 4 2 6, कहीं ऑप्शन दिख रहा है बाबू, ऑप्शन डी क्या हो गया सही। घातों का योग दिया तो जोड़ दिए, घातों का अंतर देता तो घटा देते, घातों का गुणनफल देता तो पूरा कर देते, अब फिर भागफल करता तो भाग दे देते। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। शून्येतर, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। पहले तो शब्द है शून्येतर, शून्येतर से सब लोग पहले सोचते होंगे कि ये तो एक शून्य हो गई, शून्य यानी जीरो लिखने गलत है। शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य न हो, जो शून्य न हो। बाकी है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q के स्थान पे जीरो नहीं हो सकता है। जैसे बता दें कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P बटे Q के रूप में लिख दें लेकिन Q के स्थान पे कभी भी जीरो न हो। जैसे कि 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हैं, जैसे कि 5 बटे 1 या 6 बटे 4 या -32 बटे 3 कुछ भी। लेकिन यहाँ जो हर है यानी जो नीचे है यहाँ पर कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो कोई भी अपनी इच्छा से परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए। अपरिमेय संख्या मतलब जो संख्याएं करणी में होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो करणी में, जैसे करणी में 2, करणी में 3। अब आप लोग बोलेंगे सर करणी में 4, करणी में 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बोलिए क्यों? क्योंकि करणी में 4 को लिख सकते हो करणी में 2 गुणे 2, यानी जिस संख्या का पेयर जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाती है, यानी ये कितना 2। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब जैसे करणी में 5, करणी में 7 ETC इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। तो कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या यानी शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए। तो उसका अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, क्या होता है। तो यहाँ से एक परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1/3, और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ले लिए करणी में 7, कुछ भी ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो इसके हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे तो कितना होगा, 1 का 1 में गुणा होगा 1, -3 का करणी में 7 में गुणा 3, करणी में 7 बटे 3 का 1 में गुणा 3। ये तो करणी में आ गई संख्या। तो जब संख्याएं करणी में हो तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिए सदैव एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी। चाहे परिमेय संख्या का योग कहे चाहे अंतर कहे, मतलब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या। आगे क्वेश्चन नंबर 9, पाई है। बहुत बढ़िया, पेपर में तो वैसे आया नहीं है लेकिन बहुत ही झकास प्रश्न है। इस पर 3 स्टार दीजिए। आपसे कोई भी आपके आसपास पड़ोस में प्रश्न पूछ सकता है कि पाई क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या। तो याद रखिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि सर पाई को तो हम इहो लिख देते हैं 22/7, तो 22/7 में लिख दिए तो ये तो परिमेय संख्या होगी। नहीं बच्चों, पाई का मान 22/7 होबे नहीं करता है।
पाई का मान 22/7 होगा नहीं करता है, ये होता है पाई का मान 22/7, बीच में ई चिन्ह होता है, ई नहीं, इसका मतलब होता है एकदम बराबर, लेकिन इसका मतलब होता है एकदम बराबर नहीं, लगभग बराबर। तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा कि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि 15, 18, 24 का लसाअ है। तो ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का होमवर्क होता है। कह रहा है 15, 18 और 24 का लसाअ क्या होगा? तो पहले 15 का खंड करेंगे तो आएगा 3 5 15, 18 का क्या आएगा? 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 12, ये तो गलत हो गया। तो 18 क्या होता है? 6 3 18, यानी होगा ये 2 × 3 × 3। 24 का क्या होता है? 6 चौके 24, यानी कि 2 × 2 × 2। कर लेते हैं, नहीं याद रहता है तो कर लेते हैं, हम लोग तुरंत जानते ही हैं, ना याद हो कर लेना है। तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे 3, तो 3 से काटेंगे तो 1, 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 दूना 8, 3 के 24। इनको पावर के रूप में लिख लें, अधिकतम न्यूनतम पावर, तो 3 × 5, ये क्या हो गया? 2 × 3, 2 बार है तो 3 की पावर 2, ये 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3, और 1 3 है तो 3। हम बताए थे इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है जितनी संख्याएं दी गई हों उनमें से सबसे उच्च वाली संख्या का गुणनफल, मतलब जो उच्च पावर वाली संख्या है उन्हीं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम। तो यहाँ 3 है जिसकी पावर 1 है, यहाँ 3 है जिसकी पावर 2 है, यहाँ 3 है जिसकी पावर 1 है, तो सबसे उच्च कौन है? 3 की पावर 2 वाली। तो यहाँ ले लिए 3 की पावर 2 गुणे, अब 5 का है, यहाँ 5 है और कहीं 5 लिखा ही नहीं है, तो अधिकतम तो यही हो गई, यानी हो गया 5। फिर आए 2 पर, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो यहाँ से उच्च कौन है? 2 की पावर 3। इसको हल कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 के 9 × 5 और 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8। हल करेंगे इसे तो 9 × 8 पंजे 40 और 9 चौके 36, 360 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, ये उत्तर सही होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से इसके आगे प्रश्न बनाएंगे। धन्यवाद।